हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्नर्स कक्षा चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सब सकुशल होंगे। आइए जानते हैं आज के इस क्लास में क्या होने वाला है। आज हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आधारित जो सवाल होंगे उसके सॉल्यूशन को हम लोग ढूंढेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज का फुल कंसेप्ट दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो रिकैप कर देता हूँ फिर से एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए। तो जब ये राइट एंगल है तो ये दोनों एंगल A और C एक्यूट होगा, 90 से छोटा ही होगा। दोनों का सम 90 होगा तो ये एंगल 90 से छोटा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल डिपेंडेंट है, यानी एंगल का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालते हैं। तो हम लोग जब किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, ये एंगल देख रहे हैं A, तो ये एंगल के लिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे हम, तो इसके सामने का जो साइड होगा यही बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात करेंगे तो, और ये हो जाएगा मेरा बेस फॉर एंगल A, और लॉन्गेस्ट साइड मेरा हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब क्या होगा, जब हम A की जगह दूसरे एक्यूट एंगल C की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो ये अब बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा अपोजिट टू द एंगल, साइड अपोजिट टू द एंगल, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और C के लिए ये बन जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है, वो एज इट इज रहेगा। तो हम लोग अब P/B, जैसे हमने पिछले वीडियो में बोला, साइन A इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यदि A के लिए हम लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। C के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आदत डालेंगे, ये याद तो रखेंगे, साइन A इक्वल टू P/H, cos A इक्वल टू B/H, tan A इक्वल टू P/B। बट कोशिश करेंगे हम लोग कि रेशियो हमेशा साइड का जो नाम है, जैसे P साइन A के लिए P/H लिखा है, A के लिए P क्या हुआ? BC, देखिए यहाँ मैंने लिखा है BC, AC हाइपोटेन्यूज। cos A के लिए AB/AC, AB हो गया बेस, AC हाइपोटेन्यूज। tan A P/B, तो A के लिए P हो गया ये, B हो गया ये, BC/AB। ठीक है, लेकिन यदि यही चीज साइन के लिए लिखना होगा तो यहाँ BC के जगह पे AB हो जाएगा, क्योंकि C के लिए लिखना होगा साइन में, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि साइड का नेम में रेशियो को पुट करें। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशियो। कॉस का सेक, टैन का कॉट, रेसिप्रोकल। आइडेंटिटीज में हम लोगों ने देखा था टैन A जो होता है वो साइन A/cos A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A मीन्स फॉर सेम एंगल साइन का, उस एंगल के साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर का सम 1 होता है। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर A है, इसको आप ऐसे समझिए, साइन स्क्वायर A का मतलब होता है साइन A एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, उसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर A का मतलब होता है कॉस A का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर A का मतलब होता है टेन A का होल स्क्वायर। सेम थिंग एप्लीकेबल है क्यूब के लिए। यदि यहाँ क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब A, क्यूब करेंगे कॉस क्यूब A, क्यूब करेंगे टेन क्यूब A।
तो साइन स्क्वायर ए फॉर अ एंगल साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर होता है। इसी से ये आ रहा है, इसी से साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें याद एक ये रखना चाहिए, ये आसान है। ठीक है, इसी से ये tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिकैप। अब हम सवाल लेंगे, तो सवाल में हम सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स है, सम्स हैं, कुछ अदर बुक से मिलेंगे, उसको बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल का सिलसिला, प्रॉब्लम का सिलसिला, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सिलसिला शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड डिटरमिन साइन ए कॉस ए, यानी इस एंगल के लिए हमको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन ए और कॉस ए। फिर सी के लिए भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन सी कॉस सी। अब चलिए ए के लिए पहले निकालते हैं। जब साइन ए हमको निकालना, अब सोचना प्रारंभ करिए। फर्स्ट साइन ए निकालना है, साइन ए P बाई एच, ये फॉर्मूला है, ये हमको ध्यान है। अब यहां P की जगह पे क्या है, BC, A के लिए परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट टू द एंगल BC, और H AC। अब यहां देखिए AC का वैल्यू नहीं है, AC का वैल्यू नहीं है, तो हमको पहले AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बस यही कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो यहाँ ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 होल स्क्वायर, बी सी का है 7 स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 5 15 4 7 11 625। दिस implies AC square equal to 625. Now we will find out AC. Square root of any number is positive and negative both. क्योंकि +2 का स्क्वायर जब आप करते हैं, +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होता है। यानी 4 का स्क्वायर रूट +2 भी होगा, 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, यानी ±25 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में रख दिया। अब सोचिए किसी ट्रायंगल के साइड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। ये साइड का मेजरमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेजरमेंट ऑफ साइड, measurement of side of a triangle cannot be negative, can't be negative, therefore AC का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। अब यहां लगा देंगे BC अपॉन AC। BC कितना है हमारा
7, AC कितना हुआ 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों का यूनिट है, सेम यूनिट में सेम क्वांटिटी का रेशियो यदि हो तो उसमें यूनिट नहीं लगता है, 7/25। सेकेंड cos A, फार्मूला हम ऐसे ही याद करेंगे B/H, बट हम लिखेंगे कैसे, A के लिए B, ये हो गया AB, इसी पे एंगल बन रहा है A, AB/AC, AB है 24, AC है 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया cos A। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉब्लम। अब यही रेशियो साइन और कॉस सी के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, सी के लिए निकालना है, साइन और कॉस सी के लिए। एंगल सी के लिए जब इस एंगल की हम बात करेंगे तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और सी एंगल जो है बी सी बन रहा है ये हो जाएगा बेस, तो लगा दीजिए साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला वही P/H, लेकिन साइड बदल जाएगा, अब यहाँ P हो जाएगा AB और H वही रहेगा AC, ठीक है। AB कितना है 24/25 सेंटीमीटर, यूनिट कैंसिल आउट। cos C फॉर्मूला वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस लेकिन C के लिए हो गया BC और हाइपोटेन्यूज AC, BC कितना है हमारा 7 बाई हाइपोटेन्यूज 25। ऐसे निकालते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अ एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सेकेंड सम लेते हैं। सेकेंड सम जो एनसीईआरटी का कहता है, इन फिगर दिस फाइंड tan P माइनस cot R। अच्छा, ये फिगर नहीं भी दिया रहेगा तो लिख सकता है इन ए ट्रायंगल PQR, right angle at Q, find the value of tan P minus cot R if PQ equal to इतना, PR equal to this much। अब यहाँ tan निकालना है तो अब लिखते हैं फॉर्मूला, पहले तो सोचेंगे ना कि क्या निकालना है हमको, tan P निकालेंगे, फिर cot R निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। tan P फॉर्मूला होता है P/B। अब यहाँ एंगल P के लिए, एंगल P के लिए, P के लिए परपेंडिकुलर, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR अपॉन बेस, इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया PQ हो गया। तो PQ तो दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ है, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ हो, तीसरा साइड निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, अदर साइड्स। दिस इंप्लाई हमको निकालना क्या है QR स्क्वायर, तो हो गया PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR कितना दिया हुआ है 13 माइनस PQ कितना दिया हुआ है 12, बाद में लिख देंगे हम यूनिट, अभी ऐसे ही करते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज QR स्क्वायर इक्वल टू 25, QR इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, प्लस माइनस रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, जो मैंने लिखा पहले आप लिख सकते हैं कि वैल्यू मेजरमेंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल कुड नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई
क्यू आर इक्वल टू +5, क्यू आर इक्वल टू +5 लिख देना है सेंटीमीटर। क्यू आर कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। अब जब क्यू आर निकल गया तो आराम से अब कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। tan p, p बाई बी, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर 5 सेंटीमीटर बाई पी क्यू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। उसके बाद क्या निकालना है, cot r, 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, यदि 10 होता है p बाई बी तो ये हो जाएगा b बाई पी। अच्छा, लेकिन r के लिए, इस एंगल के लिए r के लिए बेस क्या होगा, ये होगा क्यू आर, उसी पे एंगल बन रहा है, और इसके सामने ये पी क्यू है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू, फिर वही आ जाएगा, क्यू आर हो गया 5 और पी क्यू हो गया 12। सही हो रहा है, b बाई पी, आर के लिए b ये हो गया, p ये हो गया, 5/12। ठीक है, अब इसका जो है हमको निकाल देना है tan a माइनस cot r इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का 1.1 सवाल है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया हमने। a का वैल्यू निकालना, इसका मतलब a एक्यूट है, a एक्यूट है, तो आप ऐसे BC कर सकते हैं, ये राइट एंगल कर सकते हैं। ट्रायंगल ऐसा बनाना है कि A एंगल जो है एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, साइन A का रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इस साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो फिर cos A और tan A निकालेंगे कैसे? साइड का मेजरमेंट रहेगा तब तो इस एंगल A के लिए cos A हो जाएगा दिस अपॉन दिस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan A हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर ये P बाई बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइड तो दिया नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि साइड को जानने का। चलिए जानते हैं, आपको दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 3/4। क्या मतलब, कोई रेशियो दिया हुआ है, क्या मतलब इसका, 3/4, 3/4 ये रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो का मतलब एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है। साइन A क्या होता है, P/H, यहां पे P हमारा A के लिए हो गया BC/H हो गया AC, BC परपेंडिकुलर H हो गया AC। तो BC और AC का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, इस रेशियो का हम इक्विवेलेंट लिखते हैं, इस रेशियो का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, तो इसका 6/8 भी होगा कि नहीं। 3 इंटू 2 6 किए, 4 इंटू 2 8 किए, काटिएगा 2 से 3/4, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं। 9/12 भी हो सकता है, ठीक है, 12/16 भी हो सकता है। इस तरह से इसके ढेर सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, जैसे यहाँ 3 को न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड जो है BC और AC, इसका रेशियो ये है, इसका मतलब इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, तो सेम रेशियो। 3 को 3 से, 4 को 3 से, सेम रेशियो। 3 को 4 से, 4 को 4 से, सेम रेशियो। इसका मतलब हुआ कि यदि हम 3 को किसी भी
नंबर से मल्टीप्लाई करें और 4 को डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। के कैंसिल आउट होके 3/4 होगा कि नहीं। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि BC का वैल्यू 3 इंटू सम नंबर और AC का वैल्यू 4 इंटू सम नंबर। तो इसका मतलब हमने एज्यूम कर लेना है, लेट BC इक्वल टू 3K, देन AC इक्वल टू 4K। हो गया। अब यहां ये ध्यान दीजिए, K नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पूरा चीज नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा चीज नेगेटिव हो जाएगा। तो साइड का मेजरमेंट नेगेटिव कैसे ट्रायंगल का हो सकता है? K तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहां लिखना चाहिए, सलीके से लिखना चाहिए, वेयर K इज पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। ये हो गया। अब इससे अब हम यहाँ AC इक्वल टू लिख देते हैं 4K और BC इक्वल टू लिख देते हैं 3K। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से BA भी निकल जाएगा, AB भी निकल जाएगा। ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू आपको आया है 4K, 4K स्क्वायर कर दीजिए, माइनस BC है 3K, 3K स्क्वायर कर दीजिए। यूनिट लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 16 माइनस 9 7K स्क्वायर। ठीक है। दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू अंडर रूट 7K का स्क्वायर प्लस माइनस। तो 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका 7 का ऐसे रह जाएगा, K स्क्वायर K हो जाएगा। ठीक है। यहां लिख दीजिए AB कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर AB का वैल्यू आपको आ गया अंडर रूट 7K, अंडर रूट 7K। ये हो गया। अब आप आराम से कॉस से निकाल सकते हैं। 9 तीनों साइड मिल गया, क्या दिक्कत है भाई? कॉस A के लिए फॉर्मूला B/H याद करने के लिए, A के लिए B हुआ AB, H AC, AB कितना निकला मेरा? रूट 7K यूनिट। ठीक है। यूनिट लिख दीजिए, फिगर में जरूर लिखिए, रूट 7K और AC 4K, रूट 7/4 tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर A परपेंडिकुलर इज BC, फॉर A बेस इज AB, BC कितना दिया हुआ है? 3K, AB हमने निकाला है रूट 7K, 3/√7। ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया। मजे की बात यह है कि इसी सवाल को आइडेंटिटी यूज करके भी बना सकते हैं, और एग्जाम में कोई अल्टरनेटिव दिया ना हो, ठीक है, कि आइडेंटिटी को यूज ना करें, तभी तो हम नहीं करेंगे। अदरवाइज हम आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज करेंगे? एकदम करेंगे। तो देखिए, इसी सवाल को, इसी प्रॉब्लम को
आइडेंटिटी का यूज करके कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आइडेंटिटी का यूज करके कैसे बना सकते हैं। चूंकि ए के लिए रेशियो दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है और टैन ए निकालना है। याद करिए, साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है। क्या फॉर एनी एंगल ए साइन और कॉस में कोई रिलेशन है? ध्यान से याद करिए, एक आइडेंटिटी है जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। फॉर द सेम एंगल स्क्वायर ऑफ साइन एंड कॉस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल टू 1। इसको यदि इस रिलेशन को हम यदि यूज करेंगे, साइन ए हमको गिवन है, कॉस ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। साइन ए दिया हुआ है 3/4, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन ए का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस 9/16 इक्वल टू 16 माइनस 9/16 7/16। दिस इंप्लाइज cos square a equal to 7/16। दिस इंप्लाइज cos a इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ देखिए, हमने निगेटिव लिखा नहीं। आप बोलेंगे आप तो ठग रहे हैं। ठग नहीं रहे हैं, चूंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, ओनली फॉर एक्यूट एंगल। और फॉर एक्यूट एंगल साइन, कॉस, टेन सब पॉजिटिव होते हैं। सबके वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए मैंने यहां नेगेटिव वैल्यू नहीं दिया। फॉर एक्यूट एंगल साइन, कॉस एंड टेन, तो कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी सारे जो है पॉजिटिव होते हैं। वैल्यू इसके नेगेटिव होते ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां नेगेटिव नहीं लिया। दिस इंप्लाई कॉस ए इक्वल टू √7/√16, √7/4, √7/4 कॉस से निकल गया। अब ये तो साइन, ये आइडेंटिटी यूज करके हमने कॉस से निकाल लिया। अब क्या आइडेंटिटी यूज करके tan भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। याद करिए, tan A ये होता है साइन A बाई कॉस A, और साइन A आपको गिवन है, कॉस A आपने निकाल लिया है, तो 3/4 इंटू 4/√7, 3/√7। इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके भी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक का कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और अदर टू निकालना है, तो आइडेंटिटी यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आंसर तो मैच कर ही रहा होगा। तो ये बात है, आप एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आइडेंटिटी यूज करके भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। और ये कि साइन, कॉस और टेन का वैल्यू फॉर एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। साइन A एंड सेक A, तो यहां भी दोनों तरह से बनेगा। या तो आप एक राइट एंगल बनाइए, बना लिया, जिसमें A किसका दिया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो A का, और फाइंड भी A का करना है।
ए को एक्यूट करिए, इसको बी को 90 डिग्री करिए, सी एक्यूट रहेगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, अब गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8। इसका मतलब घबराना नहीं है, इसका मतलब cot A इक्वल टू दिया हुआ है 8/50, 8/50। cot A 10 का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 10 होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा B अपॉन P फॉर एंगल A, फॉर एंगल A बेस हो गया ये AB, बेस क्या हो गया AB, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ BC। सही लिख रहे हैं, A के लिए बेस हो गया AB, परपेंडिकुलर हुआ BC, यानी साइड AB और BC का रेशियो दिया हुआ है 8/50। AB और BC का रेशियो दिया हुआ है 8/50। तो इसका मतलब हुआ हम मान लेंगे, जैसे पिछले वाले में बताया रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मान सकते हैं इफ AB इक्वल टू 8, AB इक्वल टू 8K, 8K, then BC will be equal to 15K। AB इक्वल टू 8K, BC इक्वल टू 15K। अब यदि AC निकाल लें तो हमको साइन A मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही पाइथागोरस लगाइएगा, अब लिख ले रहे हैं बार बार, पाइथागोरस लगाइएगा तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB यहाँ दिया हुआ है 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर इक्वल टू 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल टू 982K स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट, सिर्फ अब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं आप लोग, वहां लिखिएगा सवाल में, सवाल में जो एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनर को आप ऐसे लिखिए कि आप उसको समझा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने भी नहीं लिखा है, आप लिखिएगा ये 17 का स्क्वायर होगा। देखिए कैसे जाने, यूनिट प्लेस पे है 9, तो 7 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आता है, या 3 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आता है। या तो ये 7 कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है उसका स्क्वायर है, या कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है उसका स्क्वायर है। ठीक है, यहां देखिए 15K स्क्वायर है 225, उससे बड़ा है 289, तो 13 का स्क्वायर तो होने से रहा, 15 का स्क्वायर है 225, उससे बड़ा है 289, तो संभावना है ना 13 का स्क्वायर हो तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, वो तो होगा नहीं। ये जो है 17 का स्क्वायर है 17K। अब जब ये निकल गया 17K तो आप आराम से साइन A और सेक A निकाल सकते हैं। साइन A इक्वल टू P/H। साइन A के लिए P है BC, H है AC, BC हो गया BC हो गया 15K और AC हो गया 17K, 15/17। sec A is the reciprocal of cos A। cos A होता है B अपॉन H, तो sec A हो जाएगा H अपॉन B। इस ट्रायंगल में फॉर एंगल A H है AC अपॉन बेस है AB। ठीक है, AC कितना है 17K, AB कितना है 8K, 17/8। ये हुआ फर्स्ट मेथड। ठीक है, और यदि आप दूसरे मेथड से निकालना चाहते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, उससे भी इसको आप निकाल सकते हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगा आइडेंटिटी का यूज करके कैसे बनाना है, क्योंकि सवाल जो है आप कितनी तरह से बना सकते हैं, सोच सकते हैं, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे थिंकिंग पावर इंप्रूव करता है।
आइए इसको अल्टरनेट मेथड से देखते हैं बनता है कि नहीं। गिवन है हमको 15 cot A equal to 8. This implies cot A equal to 8 by 15. ठीक है। अच्छा, इससे हम ये तो कर ही सकते हैं कंक्लूजन ड्रॉ। tan A क्या होता है, cot A का रेसिप्रोकल, तो 15 by 8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने से sec A और tan A का एक आइडेंटिटी है, जिसमें एक आइडेंटिटी है जिसमें sec A और tan A का रिलेशन है। तो sec A हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए रिलेशन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इससे देखिए दिस इंप्लाई सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, tan ए आपको पता चल ही गया 15 बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 225 बाई 64, दिस implies sec square a equal to 64 plus 225 by 64, LCM 64 हो गया, ये हो गया 289 by 64। दिस implies, अब देखिए sec a निकल गया, sec a equal to स्क्वायर रूट ऑफ 289 by 64। चूंकि एक क्यूट एंगल है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव अभी ले लेंगे। ये अभी तुरंत निकाले थे 17 बाई 8, सेके निकल गया। अच्छा, सेके निकल गया तो कॉस ए निकल जाएगा, सिंस सेक ए इक्वल टू 17 बाई 8 है। कॉस ए क्यों निकालना चाहते हैं, देखिए कॉस ए इसलिए निकालना चाहते हैं कि tan ए पता है, कॉस ए मिल जाए, साइन ए कॉस ए और tan ए में एक रिलेशन है, tan ए पता है, कॉस ए मिल जाए तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए होता है, और साइन ए हमको निकालना है, तो ये रिलेशन हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाई कॉस ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, 1 बाई सेक ए लिख देता हूं मैं, यानी 8 बाई 17, कॉस ए निकल गया, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी साइन ए निकालना है, तो हम जानते हैं साइन ए, सेकेंड आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए। दिस इंप्लाई हमको निकालना है साइन ए इक्वल टू tan ए इंटू कॉस ए। tan ए हमको कितना दिया हुआ है, 15 बाई 8, और cos ए हमने निकाला है 8 बाई 17, 8 कैंसिल, 15 बाई 17। याद नहीं आ रहा है पिछला आंसर क्या आया था, यही होना चाहिए, साइन ए इक्वल टू 15 बाई 17। इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके भी यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। फटाफट फिफ्थ सवाल लेते हैं। फिफ्थ सवाल, गिवन सेक थीटा इक्वल टू कितना, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा दिया हुआ है, कोई एंगल थीटा है किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल थीटा है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लिया, और बी जो है राइट एंगल है। इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड तो बस वही है, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी ठीक है लिखिए 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल है, cos थीटा होता है b/h, इस थीटा के लिए ये बेस हो गया, इसी पे एंगल बन रहा है, बेस हो गया, यानी BC अपॉन, अच्छा cos थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा हो जाएगा
एच अपॉन बी। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, एच ऊपर चला जाएगा, एच अपॉन बी, एच ए सी, बी बी सी। ठीक है, सेक थीटा एच अपॉन बी, ए सी अपॉन बी सी। यानी हमको ए सी अपॉन बी सी का रेशियो दिया हुआ है 13/12। ए सी अपॉन बी सी का रेशियो दिया हुआ है 13/12। तो लेट ए सी इक्वल टू 13K, बी सी इक्वल टू 12K। अब जो भी अदर रेशियो निकालना है, तो अभी हमें दो ही साइड पता है, 13K और ये 12K। ये तो निकालना पड़ेगा, तभी तो सारा रेशियो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू 13K, 13K का होल स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू 12K का होल स्क्वायर, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, सिर्फ जो है हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5K और लिख दीजिएगा कि मेजरमेंट ऑफ ए बी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये निकल गया 5K। अच्छा, जब ये निकल गया तब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ऑल अदर। तो पहला, सबसे पहला साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा P बाय एच, ये सिर्फ याद रखने के लिए। थीटा के लिए P हुआ ए बी, एच हुआ ए सी, ए बी ए सी, 5K बाय 13K इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा तो निकल ही गया है। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, क्यों हम अननेसेसरी का लगाएं। सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा कितना है 13/12, 1/13/12 यानी 12/13। अब जैसे भी निकालना चाहते हैं निकालते जाइए। टैन थीटा दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो P/B करें, थीटा के लिए P हुआ ए बी और B हुआ बी सी। ए बी है 5K, बी सी है 12K, तो 5/12। अच्छा, यदि हम ऐसे निकालें तो चूंकि cos थीटा हमको मिल गया, साइन थीटा मिल गया, tan थीटा इक्वल टू नहीं होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी कर सकते हैं। साइन थीटा हमको मिल गया है 5/13, cos थीटा हमको मिल गया है 12/13, 5/12। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया 4 साइन कॉस tan हो गया, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कुछ नहीं करेगा, 1/sin थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 13/5, 5/13 है, रेसिप्रोकल 13/5। सेक थीटा निकला ही हुआ है, सेक थीटा निकला ही हुआ है। अब निकालना है हमको कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा निकल चुका है, टैन थीटा 5/12, इसका रेसिप्रोकल 12/5 हो गया, निकल गया। अच्छा, इसको भी आप आइडेंटिटी यूज करके, यहां भी तो कुछ हमने किया है, आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है, इससे आपको कॉस थीटा मिल गया। मैं बता ही देता हूं इसको थोड़ा सा, आइडेंटिटी यूज करके निकालने के लिए। गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये गिवन है। तो सबसे पहले इससे ये तो निकल ही गया, कॉस थीटा तो आराम से निकल गया, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा 12/13, ये निकल गया। अब हम सेक थीटा यदि दिया हुआ है तो टैन थीटा आराम से निकाल सकते हैं। याद करिए,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक दिया हुआ 10 निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 13/12 होल स्क्वायर माइनस 1, 169 by 144 minus 169 minus 144 by 144. This implies sec square tan square theta. Tan square theta निकाल रहे हैं। Tan square theta equal to 25 by 144. This implies tan theta equal to square root 25 by 144 5 by 12 निकल गया। तो क्या क्या निकल गया अभी देखिए, आपको cos थीटा निकल गया, cos थीटा आपको निकल गया 12/13, सेक थीटा दिया ही हुआ था 13/12, tan थीटा आपको निकल ही गया कितना 5/12, cot थीटा इसका tan थीटा का रेसिप्रोकल 12/5। अब बचा क्या, साइन थीटा निकालना बचा। क्या निकालना बचा, साइन थीटा। तो क्या दिक्कत है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इंप्लाय साइन थीटा इक्वल टू, इधर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू 5/12 निकाल चुके हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 निकाल चुके हैं, 12 कैंसिल आउट 5/13। इस तरह से हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 5/13 और कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 30/5। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो हम आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है और कौन सा आइडेंटिटी लगा के हम दूसरा चीज निकाल सकते हैं। गिवन, जो गिवन है वो और जो निकालना है वो, दोनों पे ध्यान दीजिए। एज इफ कि मेन्यू दिया हुआ है और आपके पास सामग्री दिया हुआ है बनाने के लिए खाना, हलवा बनाना है, हलवा की सामग्री देना है, तो आपको पता होना चाहिए हलवा में क्या क्या लगता है, तो आपका हलवा बन जाएगा। उसी तरह से गिवन क्या क्या है, सामग्री मेरे पास क्या है और हमको बनाना निकालना क्या है, ये यदि पता है तो आप आराम से कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे वो समझ जाइएगा कि ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्योंकि जो गिवन है और जो निकालना है उसमें कुछ न कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन है और आइडेंटिटी लगा के रिलेशन से हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक सवाल और लेंगे, उसके बाद आज के वीडियो को विराम देंगे। इफ A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, so that angle A equal to angle B। ठीक है, यानी दो एंगल है, दोनों एंगल एक्यूट है, एक ही ट्रायंगल में भी हो सकता है, अलग अलग ट्रायंगल में भी हो सकता है। दोनों एंगल का कॉसाइन इक्वल है, कॉस क्या है, इक्वल है। तो देखने से तो लगता ही है दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तो A इक्वल टू बी होगा ही होगा। बट अब ये कह रहा है प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ करने का रहा है तो अब सोचेंगे इसमें। तो सोचना ये है सबसे पहले कि या तो एक ट्रायंगल लीजिए, उसी में ए बी रखिए दो एक्यूट एंगल, या दो ट्रायंगल अलग अलग बनाइए। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल लेके देखते हैं। ये बना दिया हमने, ए और बी को एक्यूट, ये कह दिया ए, ये कह दिया बी एक्यूट है, ये कह दिया सी। ठीक है, एक्यूट है मतलब 90 से छोटा है दोनों एंगल। अब इस एंगल में तो जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है वो इक्वल है, वो लगाएंगे कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया नहीं, तो ऐसा करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं।
सी से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए बी पर, सी से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए बी पर। एक कंस्ट्रक्शन हमने किया, सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी इज ड्रॉन, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए डी सी, बी डी सी, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। अब चलते हैं गिवन से, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वहां से चलते हैं और यहां पहुंचेंगे। क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल टू cos B। इसका मतलब अब देखिए cos A इस ट्रायंगल में ADC में cos A के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल में AD हो गया बेस, AD हो गया बेस। तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी AD बाई AC। ठीक लिख दिए? अच्छा, cos B इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, cos B इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, BD अपॉन BC। ठीक है, ये इतना हमने लिख दिया, बस इससे ज्यादा हमको कुछ पता अभी तक नहीं है। अब बताइए, यदि इस एंगल को हमको इक्वल करना है, इस एंगल को इक्वल करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो कंग्रुएंट हो जाए। कंग्रुएंट हो जाए तो क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कंग्रुएंट होने के लिए हमको कोई ना कोई क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे SAS कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, पढ़े होंगे, ASA, AAS, SSS, RHS। तो यहां पे ये साइड तो इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी देखिए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो साइड एंगल तो हो रहा है, तीसरा साइड नहीं है। AD और DB यहां तो रेशियो के टाइप में है, रेशियो के टाइप में है, तो कंग्रुएंसी वाला बात तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। सिमिलर भी होता है, यदि ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो भी एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरिटी के लिए भी क्राइटेरिया है, A S S S। तो एंगल तो हमको इक्वल करना ही है। यदि साइड का रेशियो, तीनों साइड इसमें है ना, एक साइड इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाए तो ये हो सकता है। दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, तीसरे साइड का रेशियो उसके इक्वल है या नहीं है, CD बाई CD 1, यानी ये रेशियो 1 है या नहीं है, नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बात जो दिमाग में आ रही है, ये जो CD है, CD साइड देखिए, CD साइड इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं है? तो यदि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आ जाएगा, CD स्क्वायर BC स्क्वायर DB स्क्वायर आ जाएगा। इससे हो सकता है AC और BC में कोई रिलेशन निकल जाए, AC और BC में कोई रिलेशन निकल जाए। और यदि AC इक्वल टू BC हो गया, इफ सपोज करिए AC और BC में रिलेशन निकल जाए और AC इक्वल टू BC हो जाए, तो ये जो पूरा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। इसी दिशा में सोचते हैं, इसी दिशा में सोचते हैं, तो सोचने में क्या जाता है, तो सबसे पहले ना ये जो रेशियो इक्वल है, इसको क्यों ना हम, जब कोई रेशियो इक्वल होता है तो रेशियो इक्वल होने का मतलब कुछ होगा, कोई कांस्टेंट होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 7/3, 8/4 कुछ होगा, तो उसको हम मान लेते हैं k है। क्या है? k है। दिस इंप्लाइड ऐसा लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल टू k इंटू AC।
AD बाई AC इक्वल टू K, AD इक्वल टू K इंटू AC। और क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू K इंटू BC। इससे फायदा क्या होगा, जहां AD मिलेगा, हमको किस पर रिलेशन चाहिए, AC और BC में, जहां AD मिलेगा उसको हम AC में कन्वर्ट कर देंगे, और जहां BD मिलेगा उसको BC में कन्वर्ट कर देंगे। लगता है आराम से हो जाएगा। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ADC, ADC क्या होगा, CD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इंप्लाई CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक लग रहा है ये? ठीक है। अब हम क्या बोले थे, जहां AD रहेगा उसको AC में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD के जगह पर रख दिए KAC का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर बचेगा। तो इस ट्रायंगल से जो हमको CD का वैल्यू आया, CD स्क्वायर का, ये आया। ठीक है। अब उस ट्रायंगल से CD स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। इन ट्रायंगल BDC उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज CD स्क्वायर निकाला है, वही कॉमन है, CD स्क्वायर कॉमन है, दो इक्वेशन में उसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग। BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि जहां हमको ये BD मिलेगा उसको BC से चेंज करें, क्योंकि हमको रिलेशन AB और AC में चाहिए, BC में चाहिए। यहां देखिए BD मिला है हमको, तो CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BD इक्वल टू KB स्क्वायर, KBC स्क्वायर रख दिए इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। यहां भी BC स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। यहां तक ठीक है, दो इक्वेशन बन गया कि दो इक्वेशन। अब देखिए, जब दो इक्वेशन मेरा बन गया तो एक बार लिख देता हूं मैं। दिस इंप्लाइज CD स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। अब देखिए, पहला इक्वेशन में CD स्क्वायर इक्वल टू ये आया है, दूसरा इक्वेशन में CD स्क्वायर ये आया है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखा है ना, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में CD स्क्वायर है, देखिए यहाँ देखिए, और राइट हैंड साइड में ये है और ये है। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना ही चाहिए। 1 माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। दोनों तरफ 1 माइनस K स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इंप्लाई AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। अब ये यदि हम मिटा दें थोड़ा देर के लिए, देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब जो साइड इक्वल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी B इक्वल टू एंगल A। B AC के सामने B और BC के सामने A। Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है, समझिए एक बार फिर से मैं ब्रीफ करता हूं। कोई एक ट्रायंगल लिया, अलग अलग ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक ट्रायंगल लिया जिसमें दो एंगल A एंड B एक्यूट है, A एंड B एक्यूट है,
ठीक है। और दिया हुआ है कि ए का कोसाइन बी का कोसाइन के इक्वल है और प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो पहले जो दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, अच्छा हाँ, तो ये जो कॉस और साइन या कुछ भी लिखते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, कंस्ट्रक्शन कर दिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब दोनों में देखिए कॉस ए का वैल्यू ये, कॉस बी का वैल्यू ये, ए डी इक्वल टू के ए सी, बी डी इक्वल टू के बी सी, निकल गया। अब हमने देखा कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में सी डी कॉमन है, तो हम सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस बी डी स्क्वायर। तो संभव है कि ए सी और बी सी में रिलेशन निकल सकता है, और यदि वो रिलेशन निकल जाए इक्वल होने का तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने बस उसी पे चला, सी डी स्क्वायर का इस ट्रायंगल से सी डी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, इस ट्रायंगल में सी डी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, दोनों को इक्वल किया और हमको ए इक्वल टू बी आ गया। अब आप इसको एकदम जो है धड़ल्ले से यूज करेंगे कि इफ cos A इक्वल टू cos B देन एंगल A इक्वल टू एंगल B, या इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B देन cos A इक्वल टू cos B। Now question arises, what about if it is given that sin A इक्वल टू sin B, तो क्या A इक्वल टू B होगा? वो प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। और tan A इक्वल टू tan B रहे तो क्या हम फिर भी A इक्वल टू B हो सकता है क्या? बात समझ रहे हैं? यहां cos A इक्वल टू cos B था तो हमने प्रूफ किया A इक्वल टू B। क्या होगा अगर यहां sin A इक्वल टू sin B होगा तो क्या A इक्वल टू B होगा? क्या होगा यदि यहां tan A इक्वल टू tan B होगा तो क्या A इक्वल टू B होगा? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे मैं चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं कि गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी, सो दैट ए इक्वल टू बी। अच्छा, इसी कंस्ट्रक्शन इसी ट्रायंगल और इसी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, दूसरा हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उसी से किया है तो इसी से करेंगे। साइन ए का वैल्यू निकालिए, साइन ए का वैल्यू किसका? साइन ए का, ये दिया हुआ है साइन बी के इक्वल टू, ठीक है, दिस इंप्लाई। अब साइन ए का साइड के रेशियो है, साइड का रेशियो लिख देंगे हम लोग। ए के सामने सी डी हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज ए सी इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए। अब बी इस ट्रायंगल में है, साइन बी इसके सामने ये परपेंडिकुलर सी डी बाई ये हाइपोटेन्यूज उस ट्रायंगल के लिए बी सी, ठीक है। ये तो बड़ा आराम से हो गया। ऊपर में देखिए न्यूमरेटर क्या है? सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा ही होगा। AC इक्वल टू BC, यही तो प्रूव करना था, AC इक्वल टू BC, तो हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। बहुत आसान था। अच्छा, लगता है कॉस का ही सिर्फ टफ था। अब tan A वाला देखते हैं, tan A, इसको हम डिलीट कर दिया। अब यहां लिखते हैं इफ tan A इक्वल टू tan B, तो क्या A इक्वल टू B होगा? चलिए लिखते हैं, tan A इक्वल टू tan B। ये tan A tan B रेशियो है, साइड का रेशियो है। tan A इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में A P बाई B, P इसके सामने ये P, ये इस ट्रायंगल के लिए B, यानी CD अपॉन AD। CD अपॉन AD। tan B, B के लिए CD अपॉन BD, ठीक है। अच्छा, यहां कुछ और आ रहा है, दिस इंप्लाई न्यूमरेटर सेम है तो AD इक्वल टू हो जाएगा BD। बात नहीं बना, लेकिन देखिए कितना अच्छा बात बन गया। ये आपका आ गया AD इक्वल टू BD। ये देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये एंगल दोनों इक्वल है, आराम से कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट। नॉट इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल
BDC। ठीक है, क्या हो गया, अभी प्रूफ हुआ हमारा AD इक्वल टू BD। प्रूफ हो गया, ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, और CD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, CD इक्वल टू CD कॉमन। वेरी गुड। अब ये एंगल जो है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो इससे देखिए SAS बाई SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADC is congruent to triangle BDC। ये दोनों ट्रायंगल हो गया congruent। congruent होगा तो CPCT। इस ट्रायंगल में इसके सामने का एंगल A, therefore एंगल A, और इस ट्रायंगल में ये साइड इसकी इक्वल है ना CDCD, इसके सामने का एंगल B, एंगल B, CPCT। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि cos A इक्वल टू cos B है तो भी एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, sin A इक्वल टू sin B है तो भी एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, tan A इक्वल टू tan B है तो भी एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। मतलब कहने का, यदि दो एक्यूट एंगल है A एंड B, एक ट्रायंगल में भी हो सकता है, दो ट्रायंगल में, यहाँ दो ट्रायंगल तो बना ही दिया ना, दो अलग अलग ट्रायंगल में भी हो सकता है, यदि वो दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपल समझिए, दो एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, यदि इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। धड़ल्ले से इसको यूज करेंगे, जहां भी ऐसा होगा लिख देंगे A इक्वल टू B। यदि दो एंगल इक्वल है, इसका कन्वर्स, यदि दो एंगल इक्वल है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इक्वल होगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं बातें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई तो कमेंट करके उत्साहवर्धन करिए, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।